मुनिराज को सिद्धार्थ तत्व के उग्र अवलंबन द्वारा आत्मा में से संयम प्रकट हुआ। सारा ब्रह्मांड पलट जाए तथापि मुनिराज की यह दृढ़ संयम प्रणति नहीं बना सकती। बाहर से देखने पर तो मुनिराज आत्म साधना के हेतु वन में अकेले बसते हैं, परंतु अंतर में देखें तो अनंत गुण से भरपूर स्वरूप नगर का निवास है। कहाँ रहता है स्वरूप नगर, किस जगह? मुनिराज बनने की परिभाषा भी नहीं मालूम है। डॉक्टर साहब क्या करें, बन गए उससे क्या होता है, बनते कैसे ये तो पता हो। पहले सबसे पहले शुद्ध आत्मा में हूँ ऐसा डिसीजन होता है, फिर ये उपयोग और त्रिकार्य आत्मा इसका भेद समझ में आता है। फिर जानते कि उपयोग स्वच्छंद रूप से पहले देव में बनता था, अब शुद्ध आत्मा में विश्राम करता है। तो वो जो विश्राम करता है, तो प्रथम बार जो विश्राम करता है उसको सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान देते हैं। तो बार बार वो उपयोग आत्मा में विश्राम करे, एकाग्र हो, विश्राम करे, लीन हो, सब एक ही बात, इसका नाम चारित्र। वो जब एक देश उपयोग स्थिर होता है तो एक देश संयम होता है। मुनिराज संयम ही होते हैं, वो संयम अंदर से प्रकट होता है। केवल ज्ञान भी अंदर से होता है, मिथ्या दर्शन भी अंदर से होता है, सम्यक दर्शन भी अंदर से होता है, दुखी भी अंदर से होता है, सुखी भी अंदर ही होता है। बाहर से भी लेना देना नहीं। मिथ्या दृष्टि का विषय सब पर सुख का कारण, दुख का कारण, जो भी देखना हो, काय से दुखी है कि परिवार से, असाधा के उदय से। असाधा का उदय तो बहुत ही जिरवानी पढ़ने वाला के मुँह से निकलता है, बाकी तो सब बाहर से विपरीतताओं से कौन मानता है असाधा का उदय? ये तो मुमुक्षु को कहना सीख गया, मानता थोड़ी असाधा का उदय, क्योंकि असाधा का उदय माने तो अगला प्रश्न जिनवाणी का है, पादी किसने है? साता का उदय कब आएगा? साता कुछ पुण्य करेगा तो उदय आएगा, हवा में आएगा। नहीं आ रही समझ? ये बकवास करना बंद कर दो, जबरदस्ती झूठा पढ़ के अपने आप को मोक्ष मार्गी मान लेता है। तो मैं बहुत समझता हूँ कैसी अपूर्वा। अभी इतना भी समझ जाए जन्म में कि असाता का उदय आत्मा में नहीं आता, शरीर में आता है, तो वो नहीं सोचते ही नहीं मेरे असाता का उदय। इस बात समझ में आती भी है कि जरा सी प्रतिकूलता होगी असाधा, अनुकूलता होगी, जो अनुकूलता होती साधा को उदय याद ही नहीं आता है। जब तक कहता है कि मैंने इतनी मेहनत करी तो मैं इतना संपन्न हुआ, बीमार हुआ तो असाधा करो, अनुकूलता मिली तो सब मैंने करी। अरे भाई एक तरफ तो सत्य बोलो, अंदर का परिणाम पहले करना सीखना चाहिए। मुनिराज को शुद्ध आत्म तत्व के उग्र अवलंबन द्वारा, तो पहले शुद्धात्म तत्व पता तो लगे, फिर उग्र अवलंबन होगा, तो फिर आत्मा में से संयम प्रकट होगा। तो जब ये संयम प्रकट होता है उसका नाम मुनिदशा है। संयम में होते हैं ना मुनिराज, तो संयम स्वभाव में लीन होने का नाम संयम है। बाहर के त्याग का नाम संयम नहीं है, बाहर का त्याग तो पुद्गल की क्रिया है। कभी सुना भी है। शुद्ध आत्मा में हो ऐसा पता लगे, अपने आप को आत्मा माने, उस दिन तो इसका जन्म होएगा। जब तक अपने को आज शरीर मानता तब तक वो हृदय मानता है, जन्म वही का।
जो अपने को मरने वाला मानता है वो जिंदा है कि मुर्दा है? अपूर्व बात। जन्म दिवस होएगा जब भी अपने आप को अनादि अनंत ज्ञान, स्वाभाविक ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण आत्मा अपने को मान लेगा, उस दिन इसका जन्म दिवस है। तो ये जन्म दिवस बहुत जल्दी जन्म कल्याण में बदल जाएगा, क्योंकि उसके जन्म मरण होंगे नहीं। और जो अपने को मरने वाला मानता है वो जन्म हुआ का मरा मरा है यही से, क्योंकि मुर्दे को अपना मानता है जिंदा है कि मुर्दा? नहीं आ रहा समझ जो अच्छा जिन्होंने की भाषा सीख गया, ये शरीर को संयोग मानता है कि मैं वो ऐसा मानता है? बोलो आप तो बोलो, जो आपको आप बोलोगे जब तो सीखोगे, तो बस तो फिर आगे सही होगा। वस्तु स्थिति समझ जाए उसी को तो क्या नहीं कहते हैं। अभी तो गुरुदेव की कृपा से इसकी जीवान आ गई है। जीवान नहीं समझते, बच्चा बड़ा होता है ना तो जीवान आ जाती है उसको, क्या जीवान नहीं थी, अरे वो बोलना सीख जाता है। तो ये अभी ये सब बोलने लगा है, शरीर संयोग है, ये सब मसानी वगैरह की बात है। पर बोलना सीख गया है तो अभी मान जाएगा, ऐसा मानते हैं। अब नहीं माने उसको बोलना सीख के धर्मात्मा मान ले, उसका कुछ नहीं कर सकते। ये बोला है तो किसी दिन इसको विचार खुद ही को आएगा अकेले, मैं खुद बोलता क्या हूँ यार, मानता क्या हूँ। और आएगा तो भी शंका होगी कि जो मैं बोलता हूँ वो सत्य है कि जो मैं मानता हूँ वो सत्य है। बोलता तो जिनवाणी की बात है और मानता अपनी है, तो सत्य क्या दो में से? तो मानना है जीव की पर्याय, बोलना है भाषा वर्णना की पर्याय। ये बोला हुआ ठिपा हुआ ज्ञान है, आपका है ही का, जिनवाणी का है। ये शरीर संयोग है, ये आपकी आवाज है कि जिनवाणी की? अरे बोलो, मैं पूछता बोल चुप के बजा दो। अरे अलौकिक बात है, चिंतन नहीं करता है, ये खाली सुनता है। चिंतन करे तो उसको सब पता लग जाए कि ये क्या है। इतना ही तो समझना है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सत्य है भी कि नहीं। मुनिराज कैसे बनते हैं देखो तो सही। मुनिराज को शुद्धात्म तत्व के उग्र अवलंबन के द्वारा आत्मा में से संयम प्रकट होता है। तो पहले आत्मा मानेगा, फिर उसमें एकाग्र होगा, तो फिर उसको संयम होगा। एक देश एकाग्र होगा, एक देश संयम होगा, उसका नाम पंचम गुण स्थान है। वो एकाग्र बहुत ज़्यादा होएगा तो सकल संयम है, वो पूर्ण लीन हो जाएगा तो परमात्मा है। अभी परिभाषा ही नहीं मालूम जगत का। अब देखो इसके बगैर नहीं बन गए तो मुनिराज की दृढ़ संयम परिणति ऐसी होती वो पलट नहीं सकती। फिर उसको कोई कह देगा कि ये शरीर में जो ओढ़ की बीमारी हो गई है कि तेरे असाता का उदय है, वो कहेंगे कि मेरी डिक्शनरी में असाता नाम की चीज़ ही नहीं, क्योंकि शरीर का कोड़ है, मेरा कोड़ नहीं है। मेरा कोड़ से तो मैं निमट चुका हूँ। आत्मा को नहीं जानने पर सारी दुनिया को अपना मानता है जीव। ये कोड़ है जीव की, ये उसके शरीर को गला देगा। बाहर से देखने पर, बहिरात्मा बाहर से देखने पर, मुनिराज आत्म साधना के लिए अकेले जंगल में बसते हैं। वो जो सीटिंग में रहता है स्पष्ट है कि वो आत्मा की साधना नहीं करता है। अब भी नहीं आ रही समझ। अरे रिसेप्शन के अंदर गए वो सब साथ में भोजन करते हैं, तो किसी की थाली में आलू बड़ा या दही बड़ा दिखा तो आपको समझने में कितनी देर लगेगी कि उस स्वाध्यायी है कि जैनी है कि अजैनी है कि कुछ जिनवाणी सुनता है। कुछ बातचीत नहीं हुई है बिल्कुल, सिर्फ एक आइटम से आपको ज्ञान होता है कि मोक्षी तो बार बार होता है, एक सेकंड में पहचान लेता है इसके पास खड़े रहने में गंदगी है। आपको भी समझ आ भी रही है कि नहीं आ रही है? तो बस ऐसी एक क्रिया दिखने से पता लग जाता मुनिराज का स्वरूप क्या होता है। बाहर में आत्म साधना कर रहे हैं इसका अर्थ ये कि मुनि दशा नहीं है, क्योंकि मुनि दशा का अंतरंग तीन कषाय के अभाव की आत्मा के आनंद की परिणति होती है।
तो बाहर में वन जंगल ही होता है, उससे नहीं होता है। अंतरंग में इतना वैराग्य परिणाम होता है कि पग रब न सुहावे, किसी मनुष्य की पाँव की आवाज़ भी सुहाएगी नहीं उसको। जंगल के जानवर से तो कोई है ही नहीं, तो खा जाए ले जाए, उसको क्या है। ऐसा समझेगा ही नहीं तो मुनिराज की भावना क्या मारेगा, मुनिराज का स्वरूप क्या समझेगा। जैसा अपने को बहिरात्मा समझता है, ऐसे इसे बाहर की क्रिया से ना बैठा उसको, वहां से कोई लेना ही देना नहीं है जीवन। आत्म साधना के लिए कुछ शब्द कितना है, आत्म साधना मतलब केवल ज्ञान कैसे हो, इसके लिए वन में शब्द देखना जरा, अकेले बसते हैं, टोला लेके नहीं बसते। नहीं तो पहले घर गृहस्थी की चिंता करता था, अभी जो 4-5 ले ली इनकी करेगा। अब अंदर में देखें, अब देखिए कौन ज्ञानी बनने की भावना वाला देखेगा तो अनंत गुणों से भरपूर स्वरूप नगर ये उनका निवास है। अरे कैसे गजब की बात, इस जीव को स्वरूप नगर का एड्रेस मिल जाए तो ज्ञानी हो जाएगा। क्या अमृत है इसको, तो बहुत शांति से पढ़ना चाहिए। अपना परमानेंट एड्रेस क्या है, स्वरूप नगर। क्या होता है उसके अंदर, अनंत गुण बसते हैं, अनंत गुणों का परिवार। अनंत गुणों का परिवार में रहता है, जीव अकेला नहीं रहता है। अपने देखो बात बहुत अच्छी चल रही है। पहला प्रश्न तो ऐसा है अपन यहाँ सब जिनवाणी सुनते हैं, अपने अपने से सिंगल प्रश्न है वो जिनवाणी में नहीं लिखा है कि अपन यहाँ पर बैठ के जिनवाणी सुन रहे हैं, तो अपने को शरीर मान करके बैठे हैं और जिनवाणी शरीर मान के बैठे हैं, ऐसा मान के सुनते हैं। नंबर 1। नंबर 2, मैं रागी हूँ, शरीर में नहीं हूँ, ऐसा स्थूल विकल्पात्मक ज्ञान से अपने को रागी हूँ, राग वाला मान करके सुनते हैं। नंबर 3, अपने को ज्ञान वाला मान के सुनते हैं, ज्ञान की पर्याय वाला, जानने वाला मान के सुनते हैं, कि अपने को आत्मा यानी त्रिकाली आत्मा मान के सुनते हैं। अपनी अपनी परिणति झाँक करके जवाब देना। अब मैं नहीं पूछता हूँ कोई से भी, सब अपना अपना इंडिविजुअल देखना। जो अपने को शरीर मान के देख सुन रहा है तो मानता तो शरीर है, और आत्मा की बात सुनता तो थर्ड पर्सन की बात है, उसके तो पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो शरीर मान के बैठा है तो शरीर के सुख दुख को अपना मानता है, आत्मा के सुख दुख से तो उसका कोई लेना देना है ही नहीं। स्थूल अज्ञान थोड़ा अंदर गए तो ये शरीर तो पुद्गल का ढेर जिनवानी के कहने से माना, और यहाँ पे थोड़ा सा विकल्प दशा तो कुंदाचार्य ने प्रतिज्ञा करी थी कि देखो मेरे तो पहली गाथा में प्रतिज्ञा कराता हूँ तुमसे कि मैं सिद्धों की बात करूँगा तो सिद्धों की अपने अंदर स्थापना करके सुनना, कि मैं सिद्ध स्वभावी हूँ और सिद्ध स्वरूपी हूँ। सिद्ध बन के यानी आत्मा बन करके और फिर जिनवाणी की बात सुनना। तो मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, तो अनंत ज्ञान स्वभावी जो सिद्ध भगवान है, मैं उनको निमंत्रण देता हूँ, वो मेरी पर्याय में आकर के बसो। समझ में आया? पहले उन्होंने तो दे दी, थोड़ा जिसको स्थूल थोड़ा बहुत ही आगे पाठ पीछे सपाट नहीं होता हो तो थोड़ा पकड़ के सुनेगा, तो भाई मैं आत्मा हूँ ऐसा बन के मेरे को सुनना चाहिए, पर मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ। ईमानदारी रखो जरा अपने साथ। क्यों? क्योंकि यदि आत्मा को पकड़ के मैं आत्मा हूँ ऐसा करके सुनेगा तो उसको तो ज्ञानी कहते हैं, द्रव्य दृष्टि वाला। यानी द्रव्य में हूँ ऐसा समझ करके जिनवाणी जो बातें करती है, गणधर देव भी अपने को द्रव्य में हूँ, ज्ञानी भी अपने को द्रव्य में हूँ, त्रिकाल आत्मा में हूँ, ऐसा मान के सुनते हैं। जितनी भी बातें हैं वो सब ज्ञान के गेय की है। अब नीचे उतरे तो द्रव्य मान के तो सुनता नहीं कोई, क्योंकि वो ज्ञानी बन जाए। तो अब जो पर्याय है तो उस पर्याय में भी दो चीज़ें हैं, एक तो वर्तमान ज्ञान की व्यक्त पर्याय और एक रागादि का परिणाम, ये दो है। इसको मान करके मैं जानने वाला हूँ या मैं रागी हूँ ऐसा मान करके जो सुनता है उसको जिनवाणी पर्याय दृष्टि कहते हैं, क्योंकि वो आत्मा की पर्याय है।
और जो शरीर अपने को मानता है तो स्थूल रूप से जिन्वाणी शरीर को भी जीव की पर्याय कहती है। तो असद्भुत व्यवहार से बहुत दूर से ना, वो चचेरा भाई है, काका मामा का लड़का है, ऐसा है शरीर। अब आई बात समझ रहा हूँ। तो यदि पर्याय मान के सुनता है तो उसको ये शरीर की बात है ही नहीं, ये तो पर्याय से रहित शुद्धात्मा की बात है। और मैं पर्याय में बन के बैठा हूँ तो पर्याय जितना मान रहा हूँ और द्रव्य की सुन रहा हूँ तो फिर थर्ड पर्सन की बात है। तो फिर उसको समझ भी नहीं आएगी सुख किसको कहते हैं, दुख किसको कहते हैं, और मेरे अंदर क्या चल रहा है। तो ये सब मनोरंजन के लिए थोड़ी यहाँ पे भागवत थोड़ी बच रही है कि तोता मैना के किस्से सुना। आपका जो अंदर में जो है मैं बना कहाँ पे चल रहा है वो फिर उसको पता लगेगा कि अनुरागी बन के सुन रहा हूँ। और जो शरीर बन के सुन रहा है ये अशरीर बनने की बात शरीर बन के थोड़ी सुनी जाती है। ये सब अपने अंदर देखना है, ये सब पात्रता की बात है। तो पहली शर्त है तो आत्मा बन के बैठो, आत्मा के दुख दर्द समझ, आत्मा की बीमारी उसके अंदर विकल्प उत्पन्न होना है और उससे जीव झंझना जाता है, क्लेश होता है बहुत, और अनमना हो जाता है, उसका कहीं मन नहीं लगता है। ये आत्मा का रोग है। और फिर उसके बाद में ये रोग से बड़ा रोग या जीव मचलता है अपने से भिन्न पदार्थों को अपना बनाने के लिए, ये आत्मा का रोग है। ये जिनवाणी इसका इलाज कर रही है। अब ये बीमारी भी नहीं समझे और अपने को तो मस्त समझे कि मेरे तो कोई रोग ही नहीं है, मेरे कोई दुखी, तो उसको क्या समझाएंगे उसको। ये तकलीफ हो रही तो झंझनाहट हो रही है, तो क्या करें। अभी फिर जो दो बातें कही वो समझ में आई थी आपको। आत्मा की बीमारी क्या है? भोपाल जी बोलो, आत्मा की बीमारी क्या है? और आप आत्मा हो कि नहीं? पहली बात तो अभी पहली समझ सुधारो आप कि जिनवाणी जड़ की बात नहीं कर रही है। शरीर मुर्दा है, शमशान घाट में जाएगा जब मुर्दा नहीं, अभी मुर्दा है। और अभी मुर्दा है, इसको न सुख होता है न इसको दुख होता है, न इसकी किसी क्रिया से आत्मा को धर्म होता है, बल्कि इसकी क्रिया का कर्ता बनने वाले को जिनवाणी मिथ्या दृष्टि और मिथ्या दर्शन ज्ञान कहती है। क्योंकि दो द्रव्य की कर्ता बुद्धि, इसी का नाम मिथ्यात्व है और इसी का नाम अनंतानुबंधी क्लेश है। अनंतानुबंधी क्लेश की परिभाषा है दो बातें जिनवाणी जीव को जिनवाणी नहीं उतरने देती। दो बातें सुनना जरा बड़ा ध्यान से। और इस जन्म में सविकल्प दशा भी हो जाए तो मिथ्या दर्शन थोड़ा गलेगा, नहीं तो ये जैसा आया वैसा वैसे ही चला जाएगा। दो बातें बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, बड़े शांति से सुनना। नंबर 1, पुण्य के फल की उपादेय बुद्धि होना चाहिए, आत्मा उपादेय। तो इसको पढ़ा है श्रद्धा में, पुण्य का फल उपादेय। समझते हैं पुण्य का फल क्या? ज़्यादा डिटेल नहीं करता हूँ कि जो अनुकूल सामग्री है वो मेरे से चली नहीं जाए, ये श्रद्धा है इसको तो घबराता। और जो इस वस्तु स्वरूप को नहीं जानता है वो भगवान की वीतरागी, भगवान की पूजा करते समय भी बहुत भयभीत रहता है कि कोई मेरे से कोई त्रुटि नहीं हो जाए, मेरे से कोई गलती नहीं हो जाए, मेरे से कोई अभिनय नहीं हो जाए, ये भगवान नाराज नहीं हो जाए। क्योंकि अपने को कर्ता बुद्धि वाला समझता है तो उनको भी कर्ता बुद्धि वाला ही समझता है। तो इसके मन में भय, व्यवहार वैसे हर बात भयभीत रहेगा। खाने की क्रिया में कोई त्रुटि नहीं हो जाए, कोई इधर की चम्मच इधर नहीं लग जाए, भगवान की पूजा में भी ऐसा नहीं हो कि वो कोई सामग्री गलत चढ़ जाए, ऐसा नहीं हो कि वो मेरा हाथ किसी दूसरे को छू जाए, वो इसी चक्कर में रहता है। ये जो चिंतन चल रहा है सब, इसका नाम अनंतानुबंधी क्लेश है। सब लोगों ने कह दिया कि अच्छे सूक्ष्म विचार चलने दो, चिंतन में आती बात है। क्योंकि पुण्य के फल की उपादेय बुद्धि, ये आत्मा उपादेय तत्व पैदा ही नहीं होने देगी। उसके श्रद्धा में तो वो पुण्य का फल उपादेय पड़ा है ना, आत्मा उपादेय कैसे करे वो? और तो सुनने ही बहुत दुर्लभ है कि आत्मा उपादेय है, पुण्य का फल मेरे काम पे ही नहीं। पुण्य का फल उदय में आता, मैं लेके क्या करूँ? पुण्य का उदय आत्मा में आते ही नहीं है, तो जो आत्मा में नहीं आती उसके लिए मैं काय को माथा खराब करूँ अपना? इसकी बुद्धि तो बहुत तत्व सुनने को पैदा हो सकती है। एक बात हुई,
अपने अपने अंदर देखना। उपादेय बुद्धि, पुण्य का परिणाम तो कभी सभी उपादेय होता है। जब मंदिर जाए, जिनवाणी सुने, ये परिणाम है पुण्य का। ये उपादेय कितनी देर रहेगा? बाकी तो परिणाम की तरफ से देखें तो पाप का ही परिणाम उपादेय चल रहा है। अब ये भी एक ऐसा चमत्कार है, परिणाम निरंतर पाप का उपादेय चल रहा है, फल निरंतर पुण्य के उदय का चल रहा है। और ये पाप का उदय कौन काका जी भोगेंगे जब पुण्य कराए? ये नहीं आ रही समझ में। अरे जिसकी सत्ता में हुआ उसी के सत्ता में लाएगा उदय। अरे कैसा चमत्कार है यार, ये जीव को समझ ही नहीं पा रहा है। अरे जब परिणाम उपादेय हो रहा है पाप का, दिन भर खाने की पीने की, ये परिणाम शरीर का है कि आत्मा का है? तो इस आत्मा के संयोग में ही फल आएगा कि नहीं प्रतिकूलता का? अब तू चाह रहा है कि वो इसीलिए तो डरता है, इसीलिए पुण्य के उपादेय चला नहीं जा रहा, घबराता है वो इसीलिए भगवान की आज्ञा से डरता है। अब ये कब समझेगा कि भगवान कोई वास्ते ही नहीं, तेरे गलत है सही वो होती ही नहीं कुछ, तो सब पुद्गल की क्रिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आत्मा उपादेय है, इस जन्म में बोलना सीख जाए तो गुरुदेव का उपकार है बहुत। जिसको उपादेय करना मुंह से तो बोले कि ये उपादेय है, पुण्य का फल है मेरे को नहीं चाहिए, स्वर्ग की संपदा मेरे को नहीं चाहिए। क्या करेगा? अनंत बार स्वर्ग में रह के आया, वहाँ होता सुख को आया, सुखी होता ना। तेरे को दिखा नहीं बचते सारे पंचकला ने दिखा तो सौदर में इंद्र जो है 1000 नेत्र से भगवान को देख रहा है कि पुण्य के उदय को देख रहा है। एक बात समझ में आई? अपने चल रही है कि नहीं, आप देखो वो कब है होती है, आप देखो सीखो। आत्मा उपादेय है ऐसा जिन वचन है, पर इसके ज्ञान में पुण्य का फल उपादेय है ऐसा बसा हुआ है। ये पाप कर रहा है कि पुण्य कर रहा है, जिनवाणी को नहीं देखना है, इसके अंदर बसा क्या है ये देखना है। एक बात। दूसरी बात, ये कर्ता बुद्धि ये भी विनाशकारी है। ये जो कर्ता बुद्धि है ये अनंतानुबंधी कषाय की जन्मदाता है। जिन्हें परमात्मा ने इस जीव को ज्ञानमय देखा है, ज्ञान स्वरूप ही देखा है, वो इतना निरपेक्ष देखा है अनादि अनंत ध्रुव कि वो अपनी ज्ञान की पर्याय का भी कर्ता नहीं है। वो तो ज्ञायरक रूप से बैठा हुआ है, केवल ज्ञान की किरणें आत्मा में से निकलती है, केवल ज्ञान की पर्याय को करते नहीं है। वो तो कथन की अपेक्षा, कथन से कहा जिसके अंदर जो पर्याय हो रही है उसका कर्ता उस द्रव्य को कहने की पद्धति है, उसका नाम व्यवहार है। आत्मा कर्ता वर्ता नहीं है। आत्मा सम्यक ज्ञान का करता है, इसका नाम व्यवहार है। आत्मा करता वर्ता थोड़ी है भाई। अगर सम्यक ज्ञान का करता आत्मा को कहोगे तो मिथ्या ज्ञान का बन जाएगा वो करता अपने आप। कैसी कैसी बात है। तो अब ये जो कर्ता नहीं है होने पर भी जिनवाणी में कहा, तो अब वो देखो अज्ञान दशा में वो बहुत कुछ करे अज्ञान, तो अपने राग का कर्ता कह सकते हैं उसको, क्योंकि उसकी दशा में हो रहा है, कह सकते हैं। और अज्ञान जब तक है, जब तक राग का कर्ता भी है, ऐसा जिनवाणी कहती है। अब देखो उसने उलागी पद्धति करने की, तो पहले राग को करा, फिर राग के विषय को करने जाएगा, फिर शरीर की क्रिया को करने जाएगा, फिर दूसरे पदार्थों को करने जाएगा। तो एक ही द्रव्य की पर्याय का कर्ता होने पर भी वो 2 द्रव्यों की नहीं कर सकता है, तो अनंतों की करने चला। तो ये जो कर्ता बुद्धि है ये अनंत क्लेश है। तो इसके रिजल्ट का नाम अनंतानुबंधी। अब ये चल रही है, वो देखे और फिर कैसे दूर होगी ये समझे, वो फिर ज्ञानियों के पास जाए, उनके चरण धोए और उनसे पूछे कि ये कर्ता बुद्धि कैसे जाए, ये विनाशकारी बुद्धि। बोले मेरे को अब पुण्य का फल उपादेय की जगह त्रिकाल आत्मा उपादेय कैसे हो जाए, आप तो मेरे को ये विधि बताओ, मेरे को और कुछ नहीं सुनना है। तब उसकी पात्रता बनती है। वो पहले से ही कह मैं सब समझता हूँ, ये 2 ये बैठे हैं ना, ये उतरने नहीं देंगे, क्या समझता है? उसमें ही सब लिखा होता, तो यहाँ काय को बुलाते हैं
बीमारी तो अंदर में चल रही है, उसमें क्या लिखा है उसमें? इस जन्म में अगर गुरुदेव से कुछ सीखना है ना तो सिर्फ इतना सीख लेना है। ये भी 2 बात बताता हूँ। पहले ये दो बीमारी समझ में आई क्या है? अब ये बस मैंने शॉर्ट में कह दिया, इसका फल वो सब डिटेल आप कर लेना। पुण्य का फल कौन कौन सा चाहिए, सब कुछ जो भी अनुकूलता के नाम पे सब पुण्य का फल है। और इसका दिल कहता है कि भाई इसमें कोई कसर नहीं आना चाहिए। और वो उपादेय बुद्धि आत्मा की उपादेयता नहीं होने देती। और जिन्होंने सिर्फ इतना कह रही है आत्मा उपादेय है, बाकी सारा उदय है, और लोकालोक ये है मेरे काम पे ही है। इतना सा मंत्र में तो परमात्मा बन जाएगा। मंत्र सीख ले। और कर्ता बुद्धि ये अनंतर बुद्धि क्लेश की जड़ है, क्योंकि मेरा ज्ञाता स्वभाव है। मेरे परमात्मा जिनके अष्टद्रव्य से मैंने पूजा करी है, वो भी इस विश्व के सकल ज्ञेय ज्ञान वो भी ज्ञाता है। तो मैं उनका छोटा सा शिष्य, उनके पास केवल ज्ञान है, मेरे पास मति ज्ञान है, मेरे पास शुद्ध ज्ञान है। तो मति शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान का बच्चा होता है। जब केवल ज्ञान जगत के पदार्थों को नहीं करता है तो मति शुद्ध कैसे कर लेगा? तो ये कुमति कुशुद्ध इसीलिए नाम पा रहा है कि बाप से उल्टा चलता है। पिताजी कह रहे हैं केवल ज्ञान है, ये क्योंकि मैं करूंगा, अरे तेरा नाम ही बदल जाएगा, तो हो गया कुमति कुशुद्ध। और कुमति कुशुद्ध के साथ में आनंद क्लेश हो गई होगा, नियम ऐसा। अब क्लेश से दुखी है, पर उसकी जड़ नहीं समझता कि इसका कर्ता बुद्धि इसकी जड़ है। कैसी गंभीर बात है, नहीं आ रही समझ। बोटन जी कुछ थोड़ी थोड़ी करने पड़ रही है। ये गाथा कह रही 300 बहुत था, अपने से भिन्न परमात्मा कैसे करेगा जी? इतना सारा लॉजिक दे रहे। अब अपने कल के प्रश्न पे आते हैं। ये एक पॉइंट रह गया, फिर बताता हूँ, अब फिर रह जाता हूँ। अपने दृष्टांत में बात चली कि जीव का वो जो पर्याय स्वभाव है, एक द्रव्य स्वभाव है, तो जो पर्याप्त उत्पन्न होती है, ये पर्याप्त उत्पन्न होती है, ये पर्याप्त परिणमती है, ये उस पर्याय का स्वभाव है। वो स्वभाव से उत्पन्न होती है। द्रव्य तीनों काल के एक रूप लेता है। देखो ये लिखा है, क्योंकि देखो नीचे से चौथी लाइन, जबकि ऐसा है तो सर्वद्रव्य निमित्त बुद्ध अन्य द्रव्यों के स्वभाव से उत्पन्न नहीं होते। यानी निमित्त से इधर जीव के अंदर पर्याय में जो परिणमन हुआ है, तो पर्याय में जो परिणमन हुआ है वो पर्याय का अपना स्वभाव, वो निमित्त के कारण अपने स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्योंकि निमित्त जो पदार्थ है वो अपने आप में अपना पदार्थ है, तो उसमें जो परिणमन हो रहा है ये उसके परिणमन स्वभाव से हो रहा है। तो उसका परिणमन स्वभाव और इसका परिणमन स्वभाव दोनों न्यारे न्यारे। तो इसका परिणमन स्वभाव, तो इसके अंदर जो क्रोध का परिणाम हुआ ये अपने पर्याय के स्वभाव से हुआ है कि वो परद्रव्य के कारण हुआ है। तो परद्रव्य के कारण क्यों हुआ? हमारे स्वभाव से, हमारी पर्याय का परिणमना स्वभाव है। अभी उल्टा सुलटे की बात अभी करते हैं। तो परिणमने स्वभाव से हुआ है, निमित्त से नहीं। क्यों नहीं? इसलिए तो वो निमित्त नाम का जो पदार्थ है वो हमारे पर्याय को स्पर्श भी नहीं करता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि कर्म का उदय वो जड़ है। कर्म जो है ना, उदय माने उसका प्रकट होना, वो जड़ है। और यहाँ है चेतन का परिणाम। तो वो जड़ का परिणाम चेतन को स्पर्श भी नहीं करता है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि कर्म के उदय से विकार नहीं हुआ है, जीव के पर्याय के परिणमन के स्वभाव से हुआ। अरे आपको समझ में आ रही है? फिर से लेते हैं। सम्यक दर्शन की निर्मल पर्याय का जन्म हुआ, वो कर्म के अभाव से हुआ ऐसा नहीं, क्योंकि वो कर्म का अभाव दर्शनावर्णी कर्म इस समय में उदय में नहीं आया तो सम्यक दर्शन हुआ कि वो दर्शन मोहनी कर्म उसकी सत्ता बाहर है और वो है जड़, और ये है चेतन का परिणाम। तो चेतन के परिणाम में यानी सम्यक दर्शन के परिणाम में यानी निर्मल पर्याय के परिणाम में उसका अनुदय माने
उसका नहीं होना ये उसका निमित्त है, कहा जाता है। क्या करें इसका परिचय उससे, और हुआ इससे है कि इस समय की पर्याय के स्वभाव से हुआ है। द्रव्य स्वभाव, द्रव्य का स्वभाव तो एक रूप रहेगा, तो समझ में आ जाए जी। और ये बदलती हुई दशा है इसकी। रामचंद्र जी और सीता जी जब वन में रहते थे, सीता हो गई तो राग उत्पन्न हुआ, मेरी सीता कहाँ गई। वो रामचंद्र जी को जो राग उत्पन्न हुआ सीता को ढूंढने का, झाड़ से पूछने का, लोगों से पूछने का, वो राग सीता ने कराया कि नहीं, सभी ज्ञानी हुआ तो वो राग उत्पन्न हुआ है ना, अभी राग उत्पन्न हुआ। अब जो भी थी घटना वो हो गई। अब इसके बाद में सीता लौट आई तो सीता को अग्नि परीक्षा दे, अग्नि परीक्षा दे दी। अब उसने कहा कि घर चलो, तो सीता ने कहा अब ऐसा घर में जाके क्या करूँ, जब मेरे ऊपर किसी को भरोसा ही नहीं है, मेरे पति को ही नहीं है, मेरी अग्नि परीक्षा क्यों दिलाई। उनको भरोसा नहीं था इसीलिए तो दिलाई, वास्तव में इसलिए नहीं दिलाई। वास्तव में तो समाज के लिए एक आदर्श हो जाता, तो हर कोई अपनी औरत कहीं भी रहती घर रख लेता, इसलिए दिलाई उनने। और ये बात तो सब गौण है, अभी अभी इसकी चर्चा नहीं कर रहे। ये शौक हो ना तो उत्तर पुराण वगैरह पढ़ो सब। अब क्या हुआ कि वो जो रामचंद्र जी को पहले तो सीता को घर में बुलाने का राग था, ढूंढने का, अब वो राग बदल गया और वो हो गया कि घर तो चलो, पर सीता का राग, अब सीता का राग बदल गया कि मेरे को तो जिंदगी लेना है, और वो आरिका बन गई। अब क्या हुआ कि अब सीता रामचंद्र जी को वैराग्य हुआ, तब वो मोक्षगामी थे, शायिक सम्यक दृष्टि थे। शायिक सम्यक दृष्टि को भी ऐसा राग हो सकता है। ये अभी यहाँ पे नाटक करता है, अरे ऐसा राग पाप लग जाएगा, ऐसा मत करो, तो अभी रहने दे, नकली ड्रामे मत करें, वस्तु सबको समझने का प्रयत्न करें। अब क्या हुआ कि रामचंद्र जी को वैराग्य, वो अपने ध्यान में भी, शुक्ल ध्यान की तैयारी चल रही है, और इधर सीता का देह छूटा और वो अर्जी का थी, इसलिए वो 16वें स्वर्ग में पैदा हुई। प्रत्येंद्र नाम का देव हुआ। अब उनको विकल्प आया कि रामचंद्र जी कहाँ है और वो रावण कहाँ है, आगे ऐसा विकल्प। और वो वहाँ पर समोसरण में पूछने गए भगवान से, भाई वो रावण कहाँ है, तो भाई वो अभी तीसरे नरक में, वो तुम्हारी वजह से तीसरे नरक चला गया, और अब वो जो है वो तीर्थंकर के जीव है, तीर्थंकर बनेंगे और तुम उनके गणधर बनोगे। बताओ, अभी ये स्वर्ग में, वो नरक में, अब वो जब भगवान बनेंगे तो ये उनके गणधर बनेंगे। और कैसा संबंध है ये सब कौन करने गया है, एक तो ये बात। अब दूसरा उन्होंने पूछा रामचंद्र जी का, तो रामचंद्र जी तो केवल ज्ञान की तैयारी चल रही है, तो उनको विकल्प आया सीता को, क्या कि भी मेरे पति पत्नी का ऐसा वादा था कि हम दो ही साथ मोक्ष जाएंगे, और वो अगर केवल ज्ञान कर लेंगे तो वो मोक्ष मेरे पहले चले जाएंगे। तो उसको थोड़ा द्वेष का परिणाम हुआ, क्योंकि मैं जाके भी दिखाती हूँ। तो सीता का वेश धारण करके वो पूछा उन्होंने कि कौन से वन में, वहाँ चली गई। और वहाँ जाकर के कि मैं आपकी सीता हूँ और आ गई हूँ, और अपन चलो घर चलो, आपका ध्यान लगा रहा। गजब है, अब कोई रामचंद्र जी की परिणति को बदल सकता है, थक हार के चली गई। अब प्रश्न है कि कभी राग का परिणाम, कभी वैराग का, कभी वितरागता का, कभी केस, ये परिणाम का कर्ता कौन है? ऐसी अलौकिक बात है। तो द्रव्य स्वभाव तो तीनों काल एक रूप है, और ये परिणति जो करती है ये सब अपने परिणमित स्वभाव से करती है। वो किसी की कोई अपेक्षा से थोड़ी कर, किसी के सिखाने से थोड़ी करती है, उसका स्वभाव है। आई कहती बात
अरे मन तो लग रहा है कि नहीं, तो कथा किससे कितने ले रहे हैं साथ में। अब देखो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कि ये जो पर्याय है इसमें, इस पर्याय में कराने वाले की कोई बात नहीं है। इस पर्याय के अंदर एक राग मोह और राग द्वेष का परिणाम पैदा हुआ ना, मोह राग द्वेष का परिणाम पैदा हुआ, पर्याय स्वभाव है, ये हुआ। अब जब मोह राग द्वेष का परिणाम पैदा हुआ, अब प्रश्न नंबर 1 कि ये जो मोह राग द्वेष का परिणाम हुआ, इसको मलिन परिणाम कैसे कहा गया, किस आधार से कहा गया। परिणाम तो पैदा हुआ, पर्याय का स्वभाव है, किसी ने कराया तो नहीं, पर्याय के अंदर ये हुआ कि इसको विकृति शब्द कैसे दिया गया, इसका विकृत भाव है, ऐसा कैसे जाना जाए। तो जिनवाणी दे सकते हैं, अपन तो सब टीपा टीपा दें, कोई दम नहीं उसको कि ये जो परिणाम पैदा हुआ है, ये परिणाम उस द्रव्य स्वभाव में जो कुछ भरा है अनंत गुण, उससे विपरीत जाति का है। समझ में आया? इसलिए इस परिणाम का नाम मलिन परिणाम है, क्योंकि मलिन के लिए स्वच्छता का ज्ञान होगा जब तो मलिन कहेगा। किस आधार से कहो, हम परद्रव्य को अपना मान रहे हैं, ये परिणाम गंदा है, कैसे सिद्ध करोगे आप कहते रहोगे अच्छा अच्छा, अरे तो कैसा कहता रहे। और इस परिणाम को मिथ्या दर्शन या मलिन परिणाम अपन समझते हैं क्या? नहीं समझते। क्यों? क्योंकि इसके सामने निर्मल कुछ है ही नहीं। टीपा टीपा है कहने लगो भले ही मिथ्या दर्शन का परिणाम है और मलिन है और कर्म बन, ये सब बातें जुर्माने की टीपी टिपाई बोलने से मोक्ष मार्ग नहीं होता है। यही हुआ जिन्होंने बांध के रखती, आप चिंता मत करो, जाना चाहो तो नहीं जा पाओगे। अब देखो, एक तो ये, अब दूसरा प्रश्न कि इसको मलिन इसलिए कहा कि जो द्रव्य स्वभाव में भरा हुआ है, ये उस जाति का नहीं है, मलिनता का है, इसलिए ये परिणाम मलिन है। अब दूसरी बात कि आखिर पर्याय का स्वभाव है, उसी की द्रव्य की पर्याय है ना, तो वो पर्याय का स्वभाव होने पर ये कैसे पैदा हुआ? क्योंकि कर्ता वर्ता जीव नहीं है, वो पर्याय भी नहीं करते, षटकारक से करते, तो कहने की बात है वो अपने आप उत्पन्न होता है। तो वो कैसे पैदा हुआ? समझ आया? तब घर के अंदर बिल्ली घुस गई। माता पिता मंदिर गए थे, बच्चे के सूत्र छोड़ के गए, तो वो बिल्ली घुस गई। तो बच्चे से पूछा ये बिल्ली घुसी कैसे? बच्चा मौन हो गया, अपने जैसा मायाचारी था, बोला नहीं, चुपचाप हो गया। तो माता पिता ने सीसीटीवी कैमरे में देखा कि जिस समय बिल्ली घुसी उस समय कर क्या रहा था। नहीं आई समझ? तो जिस समय इसमें मिथ्या दर्शन राग द्वेष का परिणाम हुआ, तो जीव से पूछा तू क्या कर रहा था उससे, ये मलिन परिणाम घुसा कैसे अंदर? तो नहीं बोला है क्योंकि पकड़ा जाऊंगा। तो कोई बात नहीं, सीसीटीवी कैमरे में क्या आया कि ये महोदय टीवी के अंदर, मोबाइल के अंदर गेम खेल रहे थे या पड़ोसी से बातें कर रहे थे, इसलिए बिल्ली घुस गई। तो ये महोदय अपने द्रव्य स्वभाव को छोड़ चुके थे और अन्य की तरफ ताके जाके कर रहे थे, इसलिए मलिनता पैदा हुई। अरे आपको दो बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि उसका ठोस कारण इसके ऊपर की जितनी बातें सब व्यवहार से कही जाती है, प्रकाशय है और ये है और वो है और कर्म का है, सब व्यवहार है, उसको सबको एकदम ताक में रखो। ओरिजिनल बात को जिस समय ये पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव का आलम्बन छोड़ेगी तो नियम से विकार होगा, एक बात, और विकार होएगा तो वो न द्रव्य कराएगा न पर्याय कराएगा, वो इसके परिणाम स्वभाव से होगा। वो परिणाम स्वभाव ये विपरीत परिणाम है, विपरीत इसलिए कि इसका काम था कि जिस घर की है उस अनुसार वर्तन करे। और की चर्चा सुनने को नहीं मिलेगी। किस घर की है? तो इस द्रव्य की पर्याय है, उसका क्या काम है कि अपने द्रव्य के अनुसार परिणाम करे। क्यों नहीं करा? क्योंकि उसके अनादि की गंदी आदत में कहने वाला नहीं मिला। आगे द्रव्य पर्याय में मत लगा, उसको अपने पे लगा कि मैंने खुद ने अपने शुद्धात्मा को छोड़ करके
इधर उधर इन पदार्थों को अपना मानने में और इनके पीछे क्लेश करने में जीवन बर्बाद कर दिया। मेरा काम ये था कि मैं मेरे घर में रहूँ, यानी मैं मेरे आत्मा को पहचानूँ और उसके अंदर रहूँ। तो मैंने ये काम किया नहीं कि पर्याय लगाने से ना थर्ड पर्सन की बात मानता हूँ। क्यों पर्याय करती है, मैं क्या करूँ, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ। और तू पर्याय के द्रव्य ये तो बोल, आप पर्याय के द्रव्य। पंकज जी आप क्या हो? दोनों होते कभी। मैं द्रव्य हूँ और पर्याय मेरा अंश है, और ये अंश में होती सारी गड़बड़ी। और अंशी को छोड़ के कहीं जाता नहीं, पर अंशी और अंश, अंशी वो जो अंश है वो अंश को इतनी स्वाधीनता है कि वो अपने अंश को छोड़ करके, अंशी को छोड़ करके किसी और का विचार करे, बस वहाँ जा नहीं सकता है, क्योंकि लिखा है इसको उल्लंघन नहीं करता। अगर ये पर्याय द्रव्य तो क्या करता है, ये पर्याय अगर किसी दूसरे द्रव्य के पर्याय को करने जाए तो उल्लंघन कर दिया उसने, क्योंकि वो पर्याय अपने द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा नहीं करते जो भी कुछ करते। अरे इस विश्व की कितनी सुंदर व्यवस्था है। आप रोटी बनाना चाहते हो कि नहीं, आप बच्चे को समझाने चाहते हो कि नहीं, तो वो जो विकल्प है उसको घुसा के कभी आज तक, उसका नाम करने जाना। देखो परिणमन तो उसका स्वभाव, और जो परिणमन में जो विपरीतता चल रही है उसकी बात चल रही है। एक बहुत गहराई की बात है। पर्याय का बदलना है उसका स्वभाव हो गया। अब उस स्वभाव में मलिनता और निर्मलता ये दो बात घुस गई ना उसमें, तो मलिनता कैसे हुई, निर्मलता कैसे हुई, तो वो पर्याय ने भी नहीं करी है, क्योंकि जैन दर्शन में करने वाले का तो कुछ है ही नहीं। तो इसने अपना घर छोड़ा तो यहाँ गंदगी पैदा होएगी खरी वरी ये नहीं कह रहे। मिथ्या दर्शन के समय में भी जीव मिथ्या दर्शन का करता नहीं है, ये जैन दर्शन का आर्षवाक्य। आर्ष नहीं समझते, मिथ्या दर्शन के काल में जीव राग का करता नहीं है, ये तो राग इसकी विपरीतता से इसके घर छोड़ने से पैदा हो रहा है। अगर ये स्वरूप समझ में आएगा तो मोक्ष मार्ग समझने की विधि बहुत सरल हो जाएगी। सरल इसलिए हो जाएगी कि भाई अब इसको सम्यक दर्शन की पर्याय करना है, तो सम्यक दर्शन की पर्याय को उत्पन्न करने के लिए क्या करें, जिस तरीके से विपरीतता हुई थी उससे उलट दे। तो ये विपरीतता कैसे हुई थी कि इसने घर छोड़ा था अपना, तो यहाँ विपरीतता हुई थी, तो यह अपना घर को स्वीकार करे तो यहाँ अविपरीतता होगी। इतना सरल था। तो यही तो समझा रहे हैं। और क्या चाहिए, इसको इसी जगह पे तो ला रहे हैं बार बार कि तू तेरे घर का एड्रेस समझना चाह। पर्याय शब्द ये चिन्हवाने का, आप तो अब मेरे ऊपर लगा के बताओ। अब पहले आप ये बताओ, आप द्रव्य हो कि पर्याय दर्श कि शरीर हो कि द्रव्य हो कि पर्याय, आपके ज्ञान से बोलो। यहाँ लिखा हुआ तो कुछ भी नहीं है, बहुत सारे कुछ बातें लिखी है। आप अपने आप को क्या समझते हो, द्रव्य समझते हो कि पर्याय समझते हो कि शरीर? चलो इधर से बोलो। अरे कोई बुद्धिमान है, द्रव्य समझ जाए तो सारा खेल खत्म हो जाता है, क्योंकि वो तो सम्यक दृष्टि होगी। अब ये अपने को पर्याय समझता है। अगर ये द्रव्य समझता है तो दूसरा प्रश्न, मान लो कि द्रव्य समझता है तो पर्याय किसकी? फिर बोलो ना मेरी। अगर मैं द्रव्य हूँ तो पर्याय मेरी, तो मैं और मेरा में अंतर हो गया कि नहीं? तो जो मेरी है उसको मेरे अनुसार चलना चाहिए कि मैं उसके अनुसार चलूं? जो मैं और मेरी तो दो चीजें अलग अलग हो गई। जो मेरी है उसका काम क्या है? मेरे अनुसार वर्तन क्या। यदि मैं द्रव्य मानता हूँ, अब ये मेरे अनुसार तो नहीं करती, वो जगत के अनुसार करती है, तो मेरी कहाँ हुई फिर? मेरी होते हुए मेरी नहीं है। अरे यार मेरे घर में रहती है, तो इसी का नाम वैराग्य। अरे बहुत प्यारी बात है, इसको मजा आने लगे तो निहाल हो जाएगा।
ये जो है ना पर्याय भूल गया कि ये पर्याय मैं ही हूँ। ये मैं जिसको अपना मानता हूँ ये मैं हूँ, यानी मैं ही विपरीतता कर रहा हूँ और मेरे आत्मा को छोड़ के कर रहा हूँ। तो मेरा मैं कर रहा हूँ और मेरा आत्मा, ऐसे बोलो तो आप समझाने में द्रव्य पर्याय कहना पड़ता है, नहीं तो याद कर लेगा वो पर्याय ऐसा करी वैसा करी वैसा करी वैसा करी, तो सब अपना आनंद चल रहा है। अपन तो दुखी है ही का, पर्याय कर रहे वो दुखी है, वो मिथ्या दर्शन कर रही, वो समय दर्शन करेगी, अपन तो अभी से मजे में है। तो यहाँ समझने के लिए तो बिठाया ही है कि बहस करने के लिए बिठाया है। यहाँ अपन जो बैठते हैं ये अपनी समझ सुधारने के लिए बैठते हैं। दिस इज मेंटल हॉस्पिटल। यहाँ मानसिक रोगों का इलाज किया जाता है। ये अपने से भिन्न पदार्थों को अपना मानना है मानसिक रोग है। शांति का सागर क्लेशों में झुलसे, ये मानसिक बीमारी है। उसी के ट्रीटमेंट चल रहे हैं यहाँ पे। अब मानसिक बीमारी समझते ही नहीं है, वो घर में मजा मान रहा है तो पागल भी है साथ में। जहाँ हलाल दुख है वहाँ पे मजा आ रहा है इसको। जिसमें नरक पशु गति जा रहा है उस परिणाम को कर्तव्य समझ रहा है, तो मानसिक रोगी है। जिस संयोगों के कारण विकल्प चिंता करके और ध्यान करके नरक पशु गति जाता है उसको अपना मान रहा है, ये तो मानसिक बीमारी है। तो समझ जाए, ध्यान हो जाएगा। तो टाइम तो बहुत ही हो गया। तो बस देखो इसमें एक लाइन तो पढ़ी लो। ऐसा होने से जितने सारे भी नियम बताए, सर्वद्रव्य अपने स्वभाव को उल्लंघन नहीं करते हुए, यानी कोई भी पदार्थ अपने द्रव्य पर्याय से बाहर नहीं जाने के कारण निमित्त भूत यानी अन्य द्रव्य यानी वो अपने से भिन्न सब, वो अपने परिणामों के अपने अपने परिणाम के उत्पादक है। मेरे परिणाम के उत्पादक है ही नहीं। ये जिन्हें भगवान अनंत तीर्थंकरों की बात है ही नहीं। क्यों? सर्वद्रव्य ही निमित्त भूत अन्य द्रव्य के स्वभाव को स्पर्श न करते हुए, आगे ना तीसरी का था, एक एक पदार्थ अपने द्रव्य गुण को ही स्पर्श करता हुआ पर वो स्पर्श नहीं करता हुआ अपने स्वभाव से अपने परिणाम भाव से ही उत्पन्न। अरे क्या लिखा है इसमें, ये ऐसा इसको उतर जाए, कोई इसको पेशाब करा के दिखाए। आचार्य ने फैसला दे दिया, इसलिए हम कहते हैं कि रागादि का उत्पादक पर द्रव्य को हमको दिखता ही नहीं है, तो हम उसके ऊपर कैसे कोप करें? अपने को दिखता है तो करो कोप।